फोकस करते हैं पावर प्ले। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, लास्ट आवर ऑफ ट्रेड के लिए क्या ट्रेडिंग आइडियाज रहेंगे? नीलेश। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। ओवरऑल बैंक निफ्टी का हमने जिक्र किया, जहां पे कन्विक्शन थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है और स्पेसिफिकली लार्ज कैप नेम्स में हम ऑलरेडी एक्शन देख चुके हैं। अब यहाँ पर जो छोटे मझोले बैंक्स हैं वहां पर हमें एक्शन देखने को मिल सकता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम अ फॉलिंग वेज काइंड ऑफ अ पैटर्न। अब यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 85, 85 और 87 के लेवल्स हैं। थोड़ा सा पोजीशन अगर कोई इसे रखना चाहता है तो 90, 95 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 83 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस 2 रुपए नीचे 81 रुपए का स्टॉप लॉस रख के इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी पर नजर रखें, स्पेसिफिकली बैंकिंग क्षेत्र पर नजर रखें। उसके अलावा एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटीज का हमने जिक्र किया, उस स्पेस में से कोफोज ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जो हमें पसंद आ रहा है फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 55, 50, 5550 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 5250 का स्टॉप लॉस रख के इसे भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टॉक है केमिकल स्पेस से नवीन फ्लोरिन। लेकिन ओवरऑल केमिकल स्पेस में भी हाल फिलहाल में काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। नवीन फ्लोरिन ने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा देखें तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हमें नवीन फ्लोरिन में देखने को मिल रहे हैं। तो ऊपरी स्तरों पर 37, 70 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 3590 एंड नवीन फ्लोरिन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो तीनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दूसरा आईटी सेक्टर से कोफोर्ज जहां पर 5550 रुपए का लक्ष्य दिया है, और तीसरा है नवीन फ्लोरिन 3770 रुपीज प्रति शेयर का लक्ष्य। तो 3 ट्रेडिंग आइडियाज नीलेश के तरफ से। रवि, आपसे पूछना चाहूंगी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? देखिए, मैं तो मार्केट के साथ ही चलना चाहूंगा और इस समय मार्केट पे 2 तरीके के ट्रेंड है, तो 2 तरीके के ट्रेड है। पहला ट्रेड है जो कि बाय के लिए है, वो है गेल। करंट लेवल पर 218 रुपए 20 पैसे 30 पैसे चल रहा है, खरीद लीजिए। लंबे ट्रेंड पे चलेंगे तो भी अच्छा, शॉर्ट टर्म पे देखते तो भी अच्छा है। तो ये हो गया आपका ऐसा ट्रेड जो कि आप बीटीएसटी कर रहे हो, लंबा ट्रेड ले रहे हो, आप इसको लेके चल सकते हैं। अब आ जाते हैं एसटीबीटी की तरफ। बीटीएसटी तो कर ही लिया, बाय टुडे सेल टुमारो। एसटीबीटी में सेल टुडे बाय टुमारो, उस पे जाते तो आईईएक्स इस समय चल रहा है 183 पे फ्यूचर, करंट लेवल पर है सेल की राय। कल के टारगेट होंगे 177 से 176 के। स्टॉप लॉस यहाँ पर 185 का लेकर चला जा सकता है। तो थोड़ा सा सेल साइड यहाँ पर ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और इसलिए एक्टिव यहाँ पर आप सेल साइड से कर सकते हैं। बाय साइड से एक और स्टॉक देना चाहूंगा जिससे कि बीटीएसटी कर सके लोग। फ्यूचर में स्टॉक देने से फायदा ये होता है कि थोड़े मार्जिन पे ट्रेड हो जाता है, वो है जीएमआर इंफ्रा। अपनी सारी हदें पार कर रहा है और बढ़िया ट्रेंड के साथ चल रहा है। 105 के आंकड़े को जा सकता है, ऊपरी 101 रुपए के आंकड़े को छूकर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो आज ले जाने लायक है, कल और बढ़ाने लायक होगा। तो मुझे लगता है बीटीएसटी पे इसको भी लीजिए। स्टॉप लॉस 96, टारगेट 105 रुपए की तरफ, लेकिन 1-2 दिन कैरी भी कर जाए तो अच्छा है। पोर्टफोलियो पड़ा है तो भी थोड़ा बढ़ा के और कल बेच लीजिए। बेच और भी स्टॉक्स और सेक्टर पर नज़र डालें और इसमें आईटी स्टॉक्स चलने की कोशिश करें, लेकिन उतना अच्छा मोमेंटम नहीं नज़र आ रहा है। हालांकि मिड कैप आईटी स्टॉक्स में बाइंग है। नीलेश जी, क्या व्यू बन रहा है आपका आईटी सेक्टर पर? लार्ज कैप तो इतना नहीं चल पा रहे, लेकिन कुछ चुनिंदा मिड कैप आईटी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग है। कोफोर्ज देखिए, ओएफएसएस देखिए, अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। ये स्पेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका आईटी स्टॉक्स में? क्या इसमें मिड कैप आईटी स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए अभी? बिल्कुल पूजा, देखिए इसी स्पेस पे हमारी भी नजर है। स्पेसिफिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटीज पूजा जी, जिसका आपने बिल्कुल जिक्र किया कि वहां पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही है और हम यहाँ से पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो इसी स्पेस में से एक स्टॉक एज ए रिकमेंडेशन जो मैंने अपने रिकमेंडेशन लिस्ट में चुना है वो है कोफोज। तो कोफोज का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और यहाँ से अगर हम डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहे हैं और ये मूव है जो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। 5450, 5500 और 5550 तक का भी मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक लॉन्ग टेल लिया जा सकता है। कोई भी डिप मिले तो इसे एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया जा सकता है 5280 के स्टॉप लॉस से। उसके अलावा देखिए लार्ज कैप आईटी पे एकमात्र
एकमात्र स्टॉक जो थोड़ा सा पॉजिटिव क्रॉसओवर देने की तैयारी कर रहा है वो है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस अगर 1500 के 20 के पार निकलता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद एक फॉलोअप मूव इन्फोसिस में कंसीडर करके चल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए ओवरऑल सारे ही लार्ज कैप आईटी काउंटर्स थोड़ा सा दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। एक स्टॉक और जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो है एचसीएल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न जैसा ब्रेकआउट आने की तैयारी हो रही है, तो एचसीएल टेक एक प्रीफर्ड बेट हो सकती है अपार्ट फ्रॉम कोफो, जिसके अंदर अपसाइड टारगेट होंगे 1470 1490 के एंड 1425 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के एचसीएल टेक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह आईटी स्टॉक्स पर। रवि, एक बार आप वोडाफोन आइडिया पर भी राय दीजिए। आज अभी कुछ देर पहले यहाँ पर भी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है, 3% की स्टॉक ऊपर आ चुका है। क्या सलाह होगी? हमने तो 18 के लेवल्स भी देखे, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया, आज वापस से ये स्टॉक चल रहा है और अब 3% ऊपर आ चुका है वोडा आइडिया का स्टॉक। क्या करें? यहाँ पर तो रिटेल इंटरेस्ट हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा रहता है और हर प्राइस एक्शन में लोग एंट्री या एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। अभी जो मौजूदा एक्शन है उसमें क्या सलाह देंगे आप ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को? बिल्कुल पूजा जी, आपने सही कहा। देखिए, जब भी वोडाफोन आइडिया की बात होती है तो सबसे पहले यही नजर आता है कि चलो 18 रुपए का शेयर, 17 रुपए का शेयर है, थोड़ा ले लेते हैं। यही सेम हाल आपको यस बैंक में नजर आता है। और इस समय तो सबसे ज्यादा वोडाफोन के ऊपर इतनी ज्यादा न्यूज, इतना ज्यादा इम्पैक्ट, बार बार कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलती है। मुझे लगता है ये करंट लेवल पर अभी थोड़ी तेजी और बनेगी और 18 रुपए जो आपने पिछला हाई बताया वो टूटता हुआ नजर आएगा। 18 रुपए 50 पैसे तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो जो लोगों ने होल्ड किया है, थोड़ा सा एक आध दो दिन में मुनाफा और बढ़ाना चाहते हैं, वो 18 रुपए 50 पैसे तक के लेवल्स यहाँ पर देख सकते हैं। उन लेवल्स पर आता है तो एक बार मुनाफा वसूली कर लें। फ्रेश ट्रेड करने की राय नहीं है क्योंकि थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बहुत बेहतर नहीं है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं तो थोड़ा सा रिस्की है। उससे ज्यादा अच्छे बैंकिंग काउंटर चल रहे हैं, उनकी तरफ चले जाइए। अगर छोटे में ही जाना है तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल आइडिया के अभी के लेवल्स के हिसाब से 18 रुपए 50 पैसे तक के लेवल्स आ सकते हैं। ये नजरिया वोडाफोन आइडिया पर फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाने चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो बनाए रखे। 18 रुपए 50 पैसे तक के लेवल्स इस स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं। हर सेक्टर पर भी नजर डालते हैं, यहाँ पर भी काफी एक्शन है। श्री रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, सभी शेयरों में करीब 8 से 15% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी है। कुछ रिपोर्ट्स आई है कि शरद पवार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं शुगर पर वो निकाल देने चाहिए और एथेनॉल ब्लेंडिंग पर भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसको भी निकाल देने चाहिए, जिसके चलते फार्मर्स को फायदा हो सकता है। लेकिन शुगर एनालिस्ट का मानना है कि ग्लोबल प्राइसेस ऑलरेडी घट चुके हैं, तो शायद अगर एक्सपोर्ट्स अलाउ भी किए जाते हैं तो इतना खास कुछ फायदा शुगर कंपनियों को नहीं होगा। ये तो हुई फंडामेंटल रीजन। टेक्निकल वजह भी जान लेते हैं। रवि, क्या लगता है शुगर शेयरों पर? त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बलरामपुर चीनी और श्री रेणुका शुगर। देखिए आशीषा जी, शुगर की चर्चा तभी होती, तभी मीठा अच्छा लगता है जब आपका बजट का हलवा बन रहा होता है। और जब बजट का हलवा आने वाला होता है तो ये सारे शेयर किसी न किसी रीजन से भागना शुरू हो जाते हैं। मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का, और अभी चूंकि इनका अगर देखा जाए तो अभी वो एक्सपेक्टेशन कंटिन्यू है, थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन बजट के बाद सबसे हाथ जोड़ लीजिएगा, सबसे निकल जाइएगा, क्योंकि जितना आपको अभी आपको दे रहे हैं उससे ज्यादा ये लेते हुए वापस नजर आएंगे और प्रॉफिट में आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल आपने श्री रेणुका शुगर की बात की, देखिए 58 रुपए का टारगेट यहाँ पर करंट लेवल से दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ अगर बलरामपुर चीनी को फोकस करते हैं तो मुझे लगता है कि काफी अग्रेसिव हो चुका है। 450 तक के लक्ष्य यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। धामपुर शुगर की अगर बात कर लेते हैं तो वो भी काफी अच्छी तेजी में है और इस समय 260 रुपए के आसपास के लेवल्स यहाँ पर दिखा सकता है। एक जो स्टॉक अच्छा लगा है वो है बजाज हिंद, जो अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है 48 रुपए तक अभी बजाज हिंद आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो ये एक अग्रेसिव ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन एक स्टॉक जो मैं आपकी चर्चा में और दिखा लाना चाहता हूँ, बिकॉज आप सारे स्टॉक्स का मोमेंटम देखते ही, वो है ईद पैरी। इस समय चल रहा है वो 7.5% ऊपर। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट करिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये 810 के आंकड़े को छू सकता है। तो पूरे शुगर स्पेस में तेजी है, ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, प्रॉफिट बढ़ाइए, लेकिन
फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने में सोच समझ कर करिए, जिस पे बता रहे हैं सिर्फ उसी पे करिए, बाकी थोड़े से रिस्क जनरेट कर सकते हैं। तो आप मेरे हिसाब से अभी शुगर में जब तक बजट है तब तक कोई करेक्शन मिलता है तो डिप पे लेते चलिए, ऊपर बेचते चलिए, सिंपल स्ट्रेटजी है, पोर्टफोलियो को चमकाइए।